दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों के आक्रोश का इफेक्ट आज हरियाणा के करनाल में दिखा। करनाल में सीएम खट्टर ने आज किसान पंचायत बुलाई, जिसका किसान विरोध कर रहे थे। किसानों का कहना था कि खट्टर पंचायत बुलाकर उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। नाराज किसानों ने पहले बैरिकेडिंग तोड़ी, जिसके बाद पुलिस को उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। पंजाब के जालंधर में भी आज किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुष्टि हुई है। ऐसे में कानपुर जू को अगले आदेश तक पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। उधर कानपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद लखनऊ जू भी अलर्ट पर है। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए लखनऊ जू में कई इंतजाम किए गए। यूपी में बर्ड फ्लू का पहला मामला कानपुर जू में हुआ है, जिसके बाद कानपुर जू को तो बंद कर दिया गया है, लखनऊ जू में भी अलर्ट हो गया है। इस तरह से यहाँ पे जो चिड़िया के बाड़े हैं उनको सैनिटाइज किया जा रहा है। जो जू में करीब 500 तरह की लखनऊ में चिड़िया हैं, उनमें से बहुत सारी चिड़िया बहुत रेयर है। बहुत भीड़ होती है लखनऊ जू में, और आज तो संडे है, बहुत बड़ी तादाद में दर्शक यहाँ पे आए हैं। लेकिन ये जो चिड़िया के बाड़े हैं उनको इस तरह से बैरिकेड लगा के अंदर ताले लगा दिए गए हैं, दर्शकों को नहीं जाने दिया जा रहा। देश की राजधानी दिल्ली में भी बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। यहाँ मयूर विहार, द्वारका, हस्तसाल और संजय झील इलाके में पक्षियों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में बर्ड फ्लू की जांच के लिए सैंपल लैब में भेजे गए हैं। कल तक रिपोर्ट आने की उम्मीद है। इससे पहले सरकार पूरी तरह अलर्ट हो गई है। एहतियात के तौर पे दिल्ली सरकार में हमने 2 निर्णय लिए हैं। एक तो दिल्ली के अंदर लाइव बर्ड्स के इंपोर्ट पे आज से कंप्लीट बैन लगाया जा रहा है। बाहर से कोई भी लाइव बर्ड्स इंपोर्ट नहीं अलाउ किए जाएंगे। और दूसरा, गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट जो है दिल्ली की, उसको 10 दिन के लिए बंद किया जा रहा है। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए दिल्ली की गाजीपुर पोल्ट्री मंडी को 10 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। कंगाल पाकिस्तान के हुक्मरान इमरान खान का कल आधी रात फ्यूज उड़ गया। कल जब हम चैन की नींद सो रहे थे तो पूरे पाकिस्तान की बत्ती गुल हो गई। इस्लामाबाद हो या लाहौर, कराची हो या रावलपिंडी, प्रधानमंत्री इमरान खान का दफ्तर हो या पाकिस्तानी संसद, सब अंधकार में डूब गई। पाकिस्तान का कोई ऐसा कस्बा, कोई ऐसा शहर नहीं था जहां बिजली ना गई हो। खौफ तो बहुत पैदा हो रहा है, क्योंकि कोई ऐसी बात होती तो खाली 1 और 2 शहर या एक लाइट नहीं होती, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि ये पूरे पाकिस्तान की लाइट क्यों गई हुई है। बस हम तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक पर रहम करे हमारे मुल्क पर। हमारे मुल्क के लोग पहले ही इतना डरे हुए हैं और ऊपर से लाइट नहीं है, लोगों में खौफ हरास है। घर से निकला, मैंने कहा हमारे घर की लाइट नहीं है। बाहर निकला तो तकरीबन सब जगह पे अंधेरा हुआ है। तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार ये तो पूरे कराची में लाइट नहीं है, कारोबार बंद है, सब ठप हुआ है, वरना बंद शोट तो कभी इतना बंद तो नहीं हुआ। पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर भी पावर ब्लैकआउट की खबरें छा गई। तमाम जगहों से रिपोर्टर्स के फोन टीवी चैनलों पर चलने लगे। जिस वक्त पाकिस्तान अंधेरे में डूबा हुआ था, उस वक्त पाकिस्तानी मीडिया में किस तरह रिपोर्टिंग हो रही थी वो भी आपको दिखाते हैं। ये 12 बजे के करीब ये वाकया पेश आया था बिजली की तरसील में खराबी का, जब गुद्दू पावर हाउस में फ्रीक्वेंसी जो बिजली की है वो 50 और 60 के दरमियान होती है, वो अचानक 0 पे आ गई, जिससे जो है नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर, वहाँ से बिजली का जो निज़ाम है वो पूरी तरह मुतासर हुआ। ये उस पर कंट्रोल नहीं कर सके। उसके बाद मंगला, तरबेला और दीगर जितने भी जेनकोज हैं, वहाँ से बिजली की पैदावार अब बंद हुई। तो यूँ मुल्क भर में बिजली का निज़ाम जो है मुकम्मल तौर पर बिजली का ब्लैकआउट हुआ। उसके बाद पावर NTDC और जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने बहाली का काम करना शुरू कर दिया है। इस वक्त भी चूंकि मौसम सरमा में पानी की कमी होती है, तरबेला और मंगला डैम, वहाँ से पानी का इखराज कम होता है, क्योंकि इन दिनों में जनवरी में नहरें भी बंद होती हैं। एक दफा सिस्टम कोलैप्स कर जाए तो उसकी बहाली में कुछ वक्त लगता है। वैसे तो ये पावर सिस्टम का फेल्योर था, लेकिन इस फेल्योर ने पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी। पूरी रात पाकिस्तान इस खौफ में रहा कि भारत अंधेरे में फिर एयर स्ट्राइक कर सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स पूरी रात अलर्ट पर रही। पाकिस्तान का ये ब्लैकआउट सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोल हो रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर इमरान खान की खूब किरकिरी हो रही है। हालांकि काफी कोशिशों के बाद अभी कुछ इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है, लेकिन अभी पाकिस्तान के ज्यादातर इलाकों में पावर कट है।